सेल या चट्टान कहते हैं। ये चट्टान या सेल की परिभाषा कि कोई कठोर चीज़ को हम चट्टान नहीं कर सकते। पृथ्वी के धरातल पे बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, जैसे ऑक्सीजन, भूपर्पटी भी सबसे ज़्यादा 46.8, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। तो सब खनिज पदार्थों के समुच्चय को छोटे शब्दों में कहेंगे। आपका परिभाषा लिखिए, सेल किसे कहते हैं, चट्टान किसे कहते हैं। तो सबसे छोटा परिभाषा यही है कि खनिज पदार्थों के समुच्चय को सेल या चट्टान कहते हैं। यह सेल की सबसे छोटी परिभाषा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा बहुत बड़ा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज लिखना है, 2 नंबर का आएगा, यही सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चट्टान के प्रकार, सेल के प्रकार। सेल के प्रकार, पहला आग्नेय चट्टान या आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल। सीरियल वाइज लिखो, सीरियल वाइज लिखवा रहे हैं, ठीक है। आग्नेय आएगा, सब सीरियल वाइज है ना। रूपांतरित सेल, इतना ही नोट करते जाओ, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, सेल की परिभाषा हो गई या चट्टान की परिभाषा। चट्टान की परिभाषा हो गई और इसके 3 प्रकार, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। इतना नोट डाउन हो गया। अब हम फिर जब कहेंगे नोट करने के लिए, तब अब हम चलते हैं, आ जाओ, आग्नेय सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। हाँ, नोट तो करो ना, मना कहा कि करो। देखो अभी समझो, जब कहेंगे देखने के लिए देखेंगे। ये हमारा है भूपर्पटी, भूपर्पटी से थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा भाग ऊपर, मतलब का उस ये मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है। यहाँ से 2 मेंटल, ऊपरी मेंटल और ये निचली मेंटल, निचली मेंटल। मेंटल का ऊपरी भाग और भूपर्पटी को क्रस्ट, इसको मिला के बोलते हैं स्थल मंडल। केवल भूपर्पटी को स्थल मंडल बोलोगे तो गलत, तुम्हारा नंबर कट जाएगा। भूपर्पटी तो है ही स्थल मंडल में, मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग मान के चलो कि यहाँ से 35 और यहाँ 100 तक, 100 किलोमीटर तक, इसका ऊपरी भाग मिला के ही आपको कहलाएगा स्थल मंडल। क्या कहेंगे, स्थल मंडल। दूसरे शब्दों में लिथोस्फीयर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ भूल मत करना, स्थल मंडल में दुर्बलता मंडल नहीं पाया जाता है। इसके नीचे ये स्थल मंडल है, इसके नीचे ये दुर्बलता मंडल है, बस समझिए। हाँ, ये दुर्बलता मंडल है, ये 400 किलोमीटर तक है। हाँ, 70 से 400 किलोमीटर, हमने 100 किलोमीटर इसका एक नियर अबाउट माना है ना, इस पे मत जाओ। 400 किलोमीटर की बात आएगी तो यहाँ दुर्बलता मंडल है, एथिनोस्फीयर। अब यहाँ दुर्बलता मंडल है, यहीं पे क्या पाई जाएंगी, प्लेट, भूकंपी प्लेट पाई जाएंगी, यहीं पे प्लेट का खिसकना होगा। और यहाँ आपका क्या है, यहाँ है मैग्मा। क्या है, मैग्मा। यहाँ जो प्लेट पाई जाएंगी तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दरार है, प्लेटों के बीच में दरार है, और इसी दरार में से निकलता है मैग्मा, ऊपर जाएगा। जब ये मैग्मा ऊपर जाएगा तो इसी के यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा। यही ज्वालामुखी जब ऊपर निकल के यहाँ जम जाता है, इस साइड में पहाड़ के ऊपर या समुद्र के ऊपर, जब मैग्मा ऊपर जाके जम जाता है तो इसका नाम हो जाता है लावा। क्या हो जाता है, लावा। नीचे रहेगा तो मैग्मा, ऊपर जाके जम जाएगा तो लावा। ठीक, अब हमारे सामने पहला परिभाषा है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल, आग्नेय सेल किसे कहते हैं, ऐसा सेल जो कि मैग्मा और लावा से मिलकर बना है। ठीक, मतलब मैग्मा से और लावा, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जब ज्वालामुखी निकलता है तो यहाँ से जाते जाते यहीं जम जाती हैं, दरार में ही।
ज्वालामुखी निकलता है तो कुछ बाहर आती है और कुछ पृथ्वी के अंदर ही जम जाती हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर जम जाती है उसका नाम मैग्मा, जो बाहर आके जमे उसका नाम लावा। तो आग्नेय शैल के परिभाषा में ध्यान रखना होगा कि ऐसी चट्टान जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हो, कौन कौन, मैग्मा या लावा। लावा इनसे मिलकर क्या बनेंगे, आग्नेय शैल। तो पूरे पृथ्वी पे सबसे पहले कोई चट्टान नहीं था, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान का विकास हुआ था। कौन सी चट्टान, आग्नेय। तो आग्नेय चट्टान को, अब यहाँ से लिखने वाला की चीज़ आ जाएगी तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना ना, नोट डाउन करोगे आग्नेय शैल। आग्नेय शैल में आप लिखेंगे आग्नेय शैल, आग्नेय शैल में एक पॉइंट में लिखे यह लावा और मैग्मा से मिलकर, नहीं भाई फिर वही समझा रहे हैं, लावा और मैग्मा एक चीज़ नहीं है। अंदर जमेगा तो मैग्मा, बाहर आके जमेगा तो लावा। तो मैग्मा तो लावा, ठीक है। लावा और मैग्मा एक चीज़ नहीं है। हाँ हाँ, उसको मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा इसका दो है, इसमें लावा और मैग्मा दोनों से मिलकर बनता है। यह लावा और मैग्मा से मिलकर बनता है। ऊपर आएगा तो लावा। देखो मैग्मा, तो हमने आग्नेय शैल का एकदम छोटा सा परिभाषा, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि यह लावा और मैग्मा से मिलकर बना है, ठीक है। जो भूगर्भीय मैग्मा निकलता है, चूँकि होता क्या है कि हम जानते हैं कि जितना अंदर जाएंगे तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तापमान यहाँ पे जहाँ से मैग्मा रहता है, यहाँ का तापमान लगभग आपका 2000 सेंटीग्रेड होता है। और कोर का तो आपको मालूम है कितना होता है, कोर का तापमान बताए थे, भूल जाता जल्दी। कोर का तापमान 6000 सेंटीग्रेड। अब यहाँ से जब ऊपर आता है, कोई भी चीज़ गर्म ऊपर आएगा तो यहाँ आपको तापमान मिलेगा 16 से लेकर 25 तक। इतना गर्म चीज़ आएगा तो यहाँ पे जम जाएगा। तो ऐसी चट्टान या ऐसे शैल जो लावा और मैग्मा के जमने से बना है उसे हम कहेंगे आग्नेय शैल। अग्नि शैल जो अग्नि से बना हो, इसको दूसरा नाम है प्राथमिक शैल। दूसरा नाम क्या है, प्राथमिक शैल। प्राथमिक शैल किसे कहेंगे, सबसे पहले पूरे पृथ्वी पे यही शैल आया था, प्राथमिक शैल, प्राइमरी रॉक्स। दो नाम, आग्नेय शैल और प्राथमिक शैल, ठीक है। अब आप ही बताओ कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे जो है कि एक आपका मैग्मा केंद्र है, यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ जम गया। तो जो यहाँ पे जानवर होंगे, जो जानवर होंगे, किसी जानवर के ऊपर जब जलता हुआ आएगा तो जानवर जीवित रहेगा, राख हो जाएगा। तो जब ये खुदा इतना टेम्परेचर से आ रहा है, यहाँ से आके जम जा रहा है, तो यहाँ के जानवर क्या हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो यहाँ जानवर के अवशेष मिलेंगे बाद में, नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेगा, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में कहाँ से अवशेष मिलेगा भाई, राख हो जाएगा, कोई अवशेष नहीं मिलेगा। इसलिए आग्नेय चट्टान में अवशेष नहीं मिलते हैं। जीवाश्म उसी को बोलते हैं, फॉसिल। क्या बोलते हैं, फॉसिल, इंग्लिश में फॉसिल और जीवाश्म। तो हम क्या पहली विशेषता जानेंगे कि जीवाश्म, आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है, बल्कि इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। मतलब कि बड़े बड़े ये आपके ठोस जो आके जमते हैं, इसके बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं आग्नेय शैल में, ठीक है। लाइन नहीं आई हो, अब आग्नेय शैल का हमें दिखाना है ना उसमें। तो प्राइमरी शैल किसे कहते हैं, आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल कहते हैं, ठीक है। यह किससे मिलकर बना है, लावा और मैग्मा से मिलकर बना है। और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये सब लिखो, लावा के बाद ये लिखो ना, इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। हाँ, इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्रिस्टल मतलब बड़े बड़े ठोस के चट्टान, चट्टान तो है ही ना, क्रिस्टल मतलब टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े ये आके जमने का, ठीक है। अभी क्रिस्टल हम दिखाएंगे, लाइन आने दो। तो इसमें जीवाश्म इसलिए नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जल के जमा हो जाएगा, वो राख हो जाएगा ना, वो राख हो जाएगा। इसमें एक आता है रद्र और छिद्र, इसमें छिद्र नहीं पाए जाएंगे। छोटे छोटे छिद्र मतलब कि इतना ये ठोस होता है जो जमता है, तो चूंकि ये डायरेक्ट आके कोई गर्म चीज़ जम जाएगा तो उसमें छिद्र नहीं मिलेगा। जैसे मोमबत्ती गर्म है, यदि उसको गिराओगे उसमें कहीं छिद्र नहीं दिखाई देगा,
ठीक है। तो इसमें क्या है, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, छिद्र नहीं पाए जाएंगे, और ये चट्टानें क्या होती हैं, बहुत कठोर होती हैं, परतहीन, इसमें परत नहीं पाया जाएगा, परतहीन होती हैं, परतहीन होती है। देखो यहाँ क्या लिखोगे, इसमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं, परतहीन होती हैं। तो सर क्रिस्टल जिस हिसाब से होता है, ग्रेनाइट इसी से बनता है? हाँ ग्रेनाइट, हाँ हाँ, ग्रेनाइट इसी का बनता है, ग्रेनाइट इसी का, आग्नेय चट्टान का ही ग्रेनाइट है ना, आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट है, उसका रूपांतरण होगा तब नीस बनता है। अब ये ग्रेनाइट चट्टान है। ग्रेनाइट में भी दो, आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान भी कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक अम्लीय आग्नेय चट्टान होता है और एक क्षारीय आग्नेय चट्टान होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में, हाँ, पहले इसमें आप 2 पॉइंट हमने क्या क्या पहले बताया, सेल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो गया। इसमें फिर लिखो, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसको नोट डाउन करो। इसमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं, ये परतहीन होते हैं, इसमें कोई परत नहीं होता है, अचानक आज से मतलब कि इसको जमने से बना है, इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। इतना पहले नोट डाउन कर लो। एक लग और लिखो, पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का ही विकास हुआ। और क्या लिखोगे, पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टान का ही विकास हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टान का विकास हुआ था। अब पूछेगा बनता कैसे है, तो आपको एक शब्द लिखना है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। आग्नेय चट्टान कैसे बनेगा, ये भी नोट डाउन कर लो ना, यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनता है। क्या लिखोगे, यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनता है। ये देखो बीटीसी पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का आएगा। सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, इसका उल्लेख करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, तुम्हारे 4था या 5वां चैप्टर बीए में है ना, तुम्हें उसमें आग्नेय चट्टान और सेल पढ़ना है, इसलिए तो पढ़ा नहीं है तुम लोग को, फर्स्ट सेमेस्टर की हो ना, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार की चट्टानें जो हैं होती हैं। आग्नेय के 2 प्रकार, अब आग्नेय के 2 प्रकार, ठीक है। पहला होगा अम्लीय आग्नेय सेल, अम्लीय आग्नेय सेल। दूसरा होगा क्षारीय आग्नेय सेल, क्षारीय आग्नेय सेल। देखो हमने बताया कि ज्वालामुखी क्रिया में 2 चीज़ें हो रही हैं, ज्वालामुखी क्रिया में 2 चीज़ें हो रही हैं। एक यहाँ से शुरू होगा तो इधर कहीं जम जाएगा, और एक शुरू होगा तो बाहर निकल के जमेगा, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने बताया कि दरारों में ही जम जाती हैं, कुछ बाहर निकल के जमती हैं। तो जो बाहर निकल के जमे वो अम्लीय चट्टान, अरे जो बाहर निकल के जमे वो क्षारीय चट्टान, और जो अंदर जमे वो अम्लीय चट्टान। तो हमने पहला कहा अम्लीय आग्नेय सेल, ठीक है। तो जो दरारों में, मतलब कि पृथ्वी के दरारों में आकर जो जम जाती है, जो मैग्मा जम जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय आग्नेय सेल। इसमें बालू या सिलिका की मात्रा जो है वह आपका पाई जाती है 65 से 85% तक। आग इसमें अम्लीय में, इसमें सिलिका की मात्रा 65% से लेके 85% तक पाई जाती है अम्लीय आग्नेय चट्टान में। और इसका उदाहरण जो है, इसका जो उदाहरण है वह ग्रेनाइट है। वह क्या है, ग्रेनाइट। हमने अम्लीय आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ा कि जब लावा मैग्मा पृथ्वी के दरार में ही, धरातल के दरार में ही आके जम जाता है, तो उस प्रकार के जो चट्टान ऐसे जो निर्मित होते हैं उसे हम अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऐसे चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक पाई जाती है। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमेशा अंदर मिलता है, बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है, बाहर ग्रेनाइट नहीं मिलेगा। अब क्या आवाज़ हो रहा है, चट्टान को क्षारीय